हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक के बारे में। जानेंगे कि प्लास्टिक होता क्या है, प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं और प्लास्टिक का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये टॉपिक है प्लास्टिक, ये आपका इंजीनियरिंग मटेरियल में भी पढ़ने को मिल जाता है और साथ ही ये आपका टॉपिक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में पढ़ने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको वहाँ पर दो सब्जेक्ट में फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथ ही ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम यहाँ पर जान लेते हैं कि प्लास्टिक होता क्या है। तो वे पदार्थ जो बाह्य प्रतिबलों के प्रभाव से स्थायी रूप से विरूपित हो जाते हैं, परमानेंटली डिफॉर्मेशन उनमें हो जाता है, प्लास्टिक कहलाते हैं। या तो आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसको इस प्रकार भी याद करते हैं कि प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जिन पर हम बाह्य बलों के प्रभाव के द्वारा उसमें स्थायी विरूपण ला देते हैं, प्लास्टिक कहलाता है। जो आपका प्लास्टिक होता है वो कृत्रिम रेजिन में किसी भी पूरक पदार्थ को मिलाकर तैयार किया जाता है। और जो आपके प्लास्टिक होते हैं वो रासायनिक रूप में प्लास्टिक जो है वो सरल आणविक इकाइयों के समूह होते हैं जिन्हें मर्स कहा जाता है। इसलिए इनको हम पॉलीमर्स के नाम से भी जानते हैं। और हम प्लास्टिक को गर्म करके इसको सांचे में ढालकर मोल्डिंग, कास्टिंग और एक्सट्रूजन के द्वारा इसे विभिन्न आकार एवं साइजों के किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। और जो आपका प्लास्टिक होता है यह कार्बन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा अन्य कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों के संयोजन से बने पदार्थों का बड़ा तथा विविध समूह होता है। और जो आपके फ्रेंड्स प्लास्टिक होते हैं इनको हम विभिन्न स्रोतों जैसे हम कृषि से मतलब एग्रीकल्चर से, पेट्रोलियम से और कोल मिनरल आदि से हम इनको ग्रहण करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपका प्लास्टिक। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो प्लास्टिक होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरा आपका होता है थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि थर्मोप्लास्टिक होता क्या है। तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं इन्हें हम 140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं। तो इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक को यदि हम 140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये मुलायम हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर ये पुनः कठोर हो जाते हैं। इन्हें गर्म करके किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। तो जो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है उन्हें हम गर्म करके किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं या इन्हें हम किसी भी आकृति का आकार दे सकते हैं। अतः इस श्रेणी के प्लास्टिक को ऊष्मा तथा दाब देकर कोई भी आकार दिया जा सकता है या इनको पूर्व आकार में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। ये प्लास्टिक ऊष्मा के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, अतः तापक्रम वृद्धि पर ये मुलायम पड़ जाते हैं। तो ये पहले जितनी भी लाइन पढ़ी मैंने इसका आप मतलब समझ लीजिएगा। तो जो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है यदि हम उसको 140 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वे हमारे मुलायम पड़ जाते हैं तथा इसको हम जब ठंडा करते हैं तो ये पुनः अपनी अवस्था में आकर कठोर हो जाते हैं। इन्हें गर्म कर कर किसी भी आकृति में हम ढाल सकते हैं। तो ये आपका बहुत प्रॉपर्टी होती है थर्मोप्लास्टिक की। इसको हम गर्म करके किसी भी आकृति में डाल या ढाल सकते हैं। जो आपकी इस श्रेणी के प्लास्टिक होते हैं उनको ऊष्मा तथा दाब देकर भी किसी भी आकार में हम इसको ढाल सकते हैं। और ये जो प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका, ये ऊष्मा के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। कहने का मतलब है कि यदि हम इसको जैसे ही हीट करेंगे 140 प्लस से लेकर 150 तक वो क्या हो जाएगा आपका मुलायम हो जाएगा
अतः तापक्रम वृद्धि पर जो होते हैं ये प्लास्टिक आपके मुलायम हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर ये हमारे कठोर हो जाते हैं। इन्हीं गुण के आधार पर इन्हें हम थर्मोप्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे तो आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिनको यदि हम 140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये मुलायम हो जाते हैं, और जब इनको हम ठंडा करते हैं तो ये अपनी पूर्व अवस्था में मतलब कठोर हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है आपका, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो जो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है इसका मेनली उपयोग कहाँ करते हैं, बैटरी के बक्से बनाने में, ठीक है। दूसरा आपका होता है टीवी मोबाइल के पार्ट्स बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा आपका इसका प्रयोग करते हैं पैकिंग मटेरियल के रूप में। और चौथा है आपका यहाँ पर उपयोग की धूप के चश्मे में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसका उपयोग काफ़ी स्थानों पर किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में करते हैं। अब विद्युत क्षेत्र में कहाँ करते हैं कि जो तार होते हैं उन पर जो हमारा आवरण लगा होता है उसके तार के ऊपर प्लास्टिक से उसको ढक देते हैं ताकि वो हमें करंट ना लगे उससे। दूसरा आपका होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में भी हम इस प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी हम इस प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे फर्श तथा दीवार के टाइल्स बनाने में करते हैं। पानी के ओवरहेड टैंक बनाने में हम करते हैं। पाइप द्वारा जो हमारा वाटर का फ्लो होता है उसको बनाने में भी करते हैं। प्लेन चादरें बनाने में भी हम इस प्लास्टिक का प्रयोग कर लेते हैं। अब चलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे, जान लेते हैं कि हमारा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो होता क्या है। तो जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं या ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें आवश्यक आकृति प्रदान करने हेतु ऊष्मा तथा दाब प्रदान किए जाते हैं। कहने का मतलब है आपका यहाँ पर कि इसको हम जब हम किसी भी आकृति में क्या करते हैं, ढालते हैं, तो वहाँ पर हम ऊष्मा तथा दाब का प्रयोग करते हैं। मतलब उसको हमें हीट भी करते हैं और दाब उस पर हम प्रेशर लगाकर भी करते हैं, तो उसको हम आकृति में या सांचे में भी उसको ढाल सकते हैं। अतः ऐसे प्लास्टिक को जब ऊष्मा प्रदान की जाती है तो सर्वप्रथम जो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा मुलायम अथवा एवं सुदृढ़ हो जाते हैं। पर जैसे ही इन्हें क्या करते हैं हम अधिक हीट कर देते हैं तो ये रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ये सेट होकर दृढ़ हो जाते हैं। कहने का मतलब आपका है कि जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको आकृति प्रदान करने हेतु ऊष्मा तथा दाब का प्रयोग किया जाता है। और जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं सबसे बड़ा इनका प्रॉपर्टी होता है कि इन्हें यदि हम पहली बार इनको गर्म करते हैं तो ये गर्म करने पर मुलायम तो हो जाते हैं, लेकिन यदि हम इसको ज़्यादा देर तक गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, इसमें आपकी जो रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ये क्या हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ज़्यादा गर्म करने के बाद सबसे पहले इसको हम जब थोड़ा सा गर्म करेंगे तो इनका ये मुलायम हो जाते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा देर देर तक गर्म कर देते हैं तो ये आपके कठोर हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम थर्मोसेटिंग या थर्मो हार्डनिंग कहते हैं। और इन प्लास्टिकों का एक और गुण होता है कि जब हम इन प्लास्टिक को जब ये प्लास्टिक एक बार सेट हो जाते हैं तो पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं। अत्यधिक गर्म करने पर ये जलकर टूट जाते हैं। इन प्लास्टिकों को हीट सेटिंग पदार्थ भी कहते हैं। कहने का मतलब आपका पूरा शॉर्ट में समझ लीजिए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता क्या है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको यदि हम सर्वप्रथम गर्म करते हैं तो वो तो मुलायम हो जाते हैं, लेकिन इनको यदि हम अधिक देर तक गर्म करते हैं तो ये आपके कठोर हो जाते हैं। और यही जो आपकी पूरी प्रक्रिया होती है इसी को हम थर्मोसेटिंग या थर्मोहेडिंग के नाम से जानते हैं। और ये जो आपके प्लास्टिक यदि एक बार सेट हो जाते हैं तो इन्हें पुनः गर्म कर कर मुलायम नहीं किया जा सकता है। यदि हमको अत्यधिक गर्म कर देते हैं तो ये जलकर आपके टूट जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। और जो इनका उपयोग होता है तो सबसे पहले इनका उपयोग हम टेलीफोन रिसीवर बनाने में भी करते हैं, ग्लास उद्योग में भी करते हैं, टीवी के जो हमारे कैबिनेट होते हैं
डाइज होते हैं, फर्नीचर आदि बनाने में भी थर्मोप्लास्टिक का उपयोग हम कर लेते हैं। तो आप पढ़ लेते हैं सिरेमिक मटेरियल्स क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखने को आता है आपका ये आपका थर्मल इंजीनियरिंग में, सॉरी आपका जो आपका इंजीनियरिंग मटेरियल होता है वहाँ पर ये आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि सिरेमिक मटेरियल क्या होते हैं। तो सिरेमिक मटेरियल क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो इनमें अधिकतर क्या होता है, सिलिकेट होता है, एल्यूमिनेट्स, ऑक्साइड, कार्बोइड्स, पोराइड्स, नाइट्राइड्स, हाइड्राइड्स आदि सिरेमिक्स मटेरियल की श्रेणी में, ये जितने भी पदार्थ हैं वो आपकी सिरेमिक्स मटेरियल की श्रेणी में आते हैं। इन पदार्थों में मतलब सिरेमिक्स पदार्थों में अच्छे डाई इलेक्ट्रिक गुण होते हैं, ये आप नोट पॉइंट में याद कर लीजिए। और जो आपका सिरेमिक होता है ये कठोर होते हैं तथा मजबूत भी आपके होते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।